वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों से यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करूंगा। तो आइए समझते हैं कि किन किन पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले है कि यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री क्या है और इसके लोगो और फ्लैग कैसे हैं यूनाइटेड नेशन के। प्रिंसिपल रोल क्या है यूनाइटेड नेशन का, इनके कुछ मेन बॉडीज़ हैं उसको समझेंगे हम लोग। मेन ऑफिसेस कौन से हैं और मेंबर्स कौन कौन से हैं यूनाइटेड नेशन के, इसको समझेंगे। यूनाइटेड नेशन के हिस्ट्री की बात करें तो यूनाइटेड नेशन के फाउंडेशन ईयर 24 अक्टूबर 1945 है, जिसको सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बनाया गया। होता क्या है कि 50 देशों के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि जो हैं वो सैन फ्रांसिस्को में इकट्ठा होते हैं और यूएन चार्टर पे साइन करते हैं और साथ में यूएन का गठन करते हैं। लोगों की बात करें यूनाइटेड नेशन का तो यूनाइटेड नेशन के लोगों में हम लोगों को ओलाइव ट्री ब्रांचेस के पेयर देखने को मिल जाते हैं। ये साइड में देख सकते हैं आप लोग दोनों साइड, और इसके मिड में सेंटर में वर्ल्ड मैप बना हुआ पाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के फ्लैग की बात करें तो यूनाइटेड नेशन का फ्लैग ऑफिशियल एम्ब्लेम जो है वो 1946 में ही जनरल असेंबली के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन बाद में इस फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को अप्रूव्ड किया गया जनरल असेंबली के द्वारा 1947 में। यूनाइटेड नेशन के कुछ प्रिंसिपल रोल भी हैं, जिनमें सबसे पहला है कि वो इंटरनेशनल पीस को बनाए रखेगा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और लॉ को बनाता है और ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार को प्रमोट करता है, सामाजिक और आर्थिक विकास की ओर ध्यान देता है और ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड करता है, और यदि कंट्री के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसको भी पीसफुली सेटल करता है। यूनाइटेड नेशन के कुछ मेन बॉडीज़ भी हैं, जैसे कि जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटरीट। आइए तो समझते हैं वन बाय वन इनको। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। ये प्रोवाइड करता है एक मंच जिससे कि इंटरनेशनल इशुओं को डिस्कस किया जा सके, और ये सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करता है। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं उनको इलेक्ट करता है, और यूएन का बजट भी बनाने का काम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि पीस मेकिंग ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क सिटी में है। इसका मेन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यह जो यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है, इसका मुख्य काम इकोनॉमिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण में होने वाले जितनी भी समस्याएं हैं उससे डील करना और उसको दूर करने की कोशिश करना है। यह 1946 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके 54 मेंबर्स हैं। ये मुख्य रूप से होने वाले सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ इसके कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हैं, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। इनको संचालित करने की काम भी यूनाइटेड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का है। नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल यूएन का मुख्य ऑर्गन रहा है, जिसमें कि आप ट्रस्टीशिप काउंसिल को समझे उससे पहले आपको ट्रस्ट टेरिटरी समझना होगा। ट्रस्ट टेरिटरी ऐसे टेरिटरी होते थे जो यूनाइटेड नेशन के जो प्रशासनिक अथॉरिटी होते थे उनके द्वारा उन टेरिटरी को नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी माना गया, अर्थात ऐसे टेरिटरी जो डिपेंडेंट थे, उनको, इनकी संख्या 11 थी। इनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए यानी सेल्फ गवर्निंग बनाने के लिए ही 1945 में एक काउंसिल की इस्टेब्लिश की गई। इस काउंसिल का नाम ट्रस्टीशिप काउंसिल दिया गया। इस काउंसिल का जब एम 1994 में पूरा हो जाता है तो इस काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये जो है मुख्य न्यायिक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जिसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में स्थित है। यह एक ऐसा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जिसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड्स में है। बाकी सभी यूएन के ऑर्गन का जो हेडक्वार्टर है वो
न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। इसका मुख्य फंक्शन है कि जो देशों के बीच में विवाद होते हैं उसको सुलझा देना है, इसको ईजिली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए उनके डिस्प्यूट्स को ख़त्म करना है। यूएन सेक्रेटरीट की बात करें तो यूनाइटेड नेशन के यूएन सेक्रेटरीट ऑर्गन में सेक्रेटरी जनरल और हजारों संख्या में काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स आते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। जो यूनाइटेड नेशन के स्टाफ मेंबर्स है वो यूनाइटेड नेशन के जितने भी वर्क्स होते हैं डे टू डे वर्क्स उनको कंप्लीट करते हैं, और यदि विश्व भर में पीस कीपिंग मिशंस है तो उनको भी कंप्लीट और एग्जीक्यूट करने का काम यूनाइटेड नेशन स्टाफ मेंबर्स का ही है। यूएन का जो मेन हेडक्वार्टर्स है यूनाइटेड नेशन के न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है, यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। और इसके कुछ मेजर ऑफिसेस और एजेंसीज हैं, जैसे स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, ऑस्ट्रिया के वियना में, केन्या के नायरोबी में। यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में टोटल 193 मेंबर्स हैं। इसमें 1945 से इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशन का, और यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है अभी तक, और साउथ सूडान 193rd कंट्री बना है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि परमानेंट मेंबर्स में 5 हैं। इनमें फ्रांस, रसिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम है। इसमें इनको हम लोग परमानेंट 5, बिग 5 और P5 के नाम से भी जानते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, जिनकी संख्या 10 है। अभी के लिए अल्बानिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, गैबोन, घाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है। नॉन परमानेंट मेंबर की जो इलेक्शन है, जो इलेक्ट करता है वो जनरल असेंबली है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रखिए। जो कि 10 नॉर्मल परमानेंट मेंबर्स हैं वो 5 एशिया या अफ्रीका से चूज किए जाते हैं, 2 लैटिन अमेरिका से, 1 ईस्टर्न यूरोप से और 2 वेस्टर्न यूरोप से सिलेक्ट किए जाते हैं। और प्रत्येक परमानेंट मेंबर्स के पास, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर क्या है कि ये यूनिलेटरली स्टॉप कर सकते हैं किसी भी ऑफिशियल एक्शन को। जैसे कोई डिसीजन लिया जाता है काउंसिल के द्वारा, वो परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स दोनों के द्वारा लिया जाता है। इसमें यदि नॉन परमानेंट मेंबर्स 9 में से 15 में से जो 9 हैं वो यस के लिए वोट करते हैं, और यदि एक भी परमानेंट मेंबर्स हैं उसने नो यूज किया है अपने वीटो पावर्स को यूज करते हुए, तो वो डिसीजन जो है, वो रिजोल्यूशन है, पास नहीं होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।